हलीम बनाने के लिए जो मैंने चीजें ली हैं, इसके लिए मैंने जौ लिए हैं 1 कप, छिली हुई गंदम ली है 1 कप। आराम से आसानी से आप बोलिएगा छिली हुई गंदम चाहिए हलीम के लिए, आराम से मिल जाएगी। और चने की दाल 1 कप। इसके अलावा मैंने लाल मसूर की दाल ली है आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, माश की दाल आधा कप, अरहर की दाल आधा कप। अरहर की दाल कुछ इस तरह की होती है, चने की दाल से थोड़ी सी छोटे साइज की होती है, और चने की दाल की बहन भी कह सकते हैं आप इसको। और चावल इसमें लिए हैं मैंने आधा कप। तो ये सारी चीजें इसमें आधा आधा कप जाएंगी। इसमें से कोई सी 1-2 दालें आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें, लेकिन हलीम में चने की दाल और गंदम जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जौ नहीं है तो आप 2 कप इसमें गंदम डाल लीजिए, लेकिन जौ भी डालेंगे तो ये बहुत हेल्दी और बहुत मजेदार बनेगा। रात भर के लिए इसको भिगो दीजिए। या 6 लीटर पानी मैंने चूल्हे पे पहले से उबलने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं इसके अंदर मैंने सारी दालें और अनाज डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और जो मसाले डाल रही हूँ वो मैं बता दूं, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, और जीरा पाउडर है जी 2 टीस्पून, भुना खुदा जीरा है। पानी उबलने चढ़ाने का मकसद ये था कि पानी उबलना, ये इतनी सारी क्वांटिटी है, सारे अनाज जो हैं ये तकरीबन 1 किलो हैं, इसे उबाल आ जाए और दालें पकना जल्दी से शुरू हो जाए। मेरा उबाल जो है जल्दी से आ गया है। उबाल आने के बाद इसको मैं ढक के गलने तक के लिए पकाऊंगी। इसको ढक रही हूँ और इसके गलने का इंतजार करूंगी। 2 घंटे आराम से लगेंगे। दूसरी पतीली में मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप आधा कप लेना चाहते हैं तो आधा कप ले लें। और इसमें 2 तेज पत्ते, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 दालचीनी, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टेबल स्पून जीरा, ये डाल के मैं इसकी भुनाई करूंगी 1-2 मिनट। जब ये अच्छा सा भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो ये तकरीबन 1 कप तली हुई प्याज है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप 4 प्याज लें दरमियाने साइज की, उनको बारीक काटें और इसमें इस पॉइंट पर डाल दें। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तली हुई प्याज की तरह, तो उसके बाद आप ये नेक्स्ट स्टेप करें। इसमें गोश्त मैंने लिया है 1 किलो और आधे से ज्यादा इसमें बोनलेस है। तो अब तली हुई प्याज डालने से ये हुआ कि काम बहुत जल्दी हो गया। प्याज डालते के साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया, तो आप उसका लिंक पे जाके जरूर देखिएगा प्याज तलने का तरीका। अब जो है गोश्त का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसके बाद इसमें मैं मसाले डालूंगी। आपने देखा कितनी आसान रेसिपी है। सारे मसाले, सब चीजें आपके घर पे अवेलेबल होंगी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। जो मसाले इसमें जाएंगे, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून और गरम मसाला 2 टेबल स्पून है, ये मैं डाल दूंगी इसमें। गरम मसाला 2 टीस्पून है। सब मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, आराम से आप बना सकते हैं इससे हलीम। आसान रेसिपी। दही मैंने इसमें डाला है 1 कप और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी 2 लीटर। जब तक गोश्त गल जाए, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसको, तब तक मैं अपने हलीम को चेक कर लूं। 2 घंटे पकने के बाद हलीम की शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी है और इसके आप इस तरह से इसको अच्छी चमचा जो है बीच बीच में चमचा चला लें कि वो नीचे तो नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ मेरा कोरमा जो है वो भी तैयार हो चुका है। कोरमे में इस तरह से पानी होना जरूरी है। अगर आप बीच में चेक करें नहीं है तो आप पानी थोड़ा और डाल लें। अब गोश्त को चेक कर लें, गल गया है तो गोश्त गल चुका है, कोरमा तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी बोटियां इसमें से निकाल लेंगे और इसमें इसका जो सूप है, जो शोरबा है, जो ग्रेवी है, वो हम हलीम में शामिल करेंगे और बोटियों में से हड्डियां अलग कर लेंगे और बोटियों को हाथ की मदद से रेशा रेशा कर लेंगे। और जो तेज पत्ता है, जो साबुत मसाले हैं, वो भी निकाल लेंगे। अब हलीम को जो है रॉड की मदद से, ग्राइंडर की मदद से, या आप हाथ का जो घोटने वाला होता है उसकी मदद से घोट लें अच्छा सा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बोटियों को मैंने हड्डियों से अलग करके उसका छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं, अलग हाथों से रेशे कर लिए हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हाथों से रेशा करने का मकसद ये है कि अगर आप साबुत बोटियां डाल के और उसको उसमें रॉड चलाएंगे तो वो उसमें से रेशा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गोश्त नजर ही नहीं आएगा। बस हम ये इसमें डालने के बाद, बोटियों के रेशे रेशे करके इसमें डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए
اس میں روڈ چلائیں گے یا اس کا دوبارہ سے گھوٹا لگا لیں گے ہاتھ کی مدد سے، اور پھر ہم اس کو جو ہے ہاتھ کی مدد سے 15-20 منٹ گھوٹا لگا لیں گے، تو اس میں جو ریشے دار حلیم مزیدار سا لیس دار، جو اس میں ایک ریشہ بنتا ہے، ایک دھار سی بنتی ہے حلیم میں، ایک ریشہ بنتا ہے، آپ ڈالتے ہیں تو لئی سی شیپ آتی ہے، وہ آئے گی۔ اور اب ہم کیا کریں گے، آدھا کپ تیل لیں گے اور اس میں پھر سے وہی کہ تلی ہوئی پیاز ہے تو کام بہت جلدی ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے تقریباً آدھا کپ پیاز جو ہے، کوارٹر سے آدھا کپ پیاز میں نے تلی ہوئی ڈالی ہے۔ تلی ہوئی پیاز نہیں ہے تو آپ ایک پیاز لیجئے، اس کو باریک کاٹیے اور اس کو تل لیجئے، بگار تیار کر لیجئے اور اس طرح سے حلیم کے اوپر ڈال دیجئے بگار کو۔ تلی ہوئی پیاز کی وجہ سے آپ نے دیکھا کام کتنا جلدی ہو جاتا ہے، کتنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آپ ہر دفعہ بنانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے اس کو کاٹیں، اس کو تلیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ زیادہ ساری پیاز کاٹ کے اس کو تل لیں۔ میری ریسیپی ویڈیو کے لنک پہ جا کے، تلی ہوئی پیاز کے لنک پہ جا کے آپ اس کی ریسیپی دیکھ لیجئے۔ اب ہم نے اس میں بگار ڈال دیا ہے، اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب میں اس میں 1 ٹی اسپون آخر میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں، اچھی سی خوشبو لانے کے لیے، تاکہ اچھی مزیدار سی خوشبو آ جائے۔ ہمارا مزیدار سا، زبردست سا، آسان ریسیپی والا حلیم تیار ہے۔ اب میں چولہا بند کر دوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مزے کا، دیکھیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لیس بن رہی ہے، کیسا ریشے دار حلیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بنائیے گا، اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اتنا مزے کا بنا ہے اور اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کہ میرے سے اور میرے گھر والوں سے انتظار نہیں ہو رہا ہے کہ میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں۔ تو میں اس میں پتیلے میں ہی آپ کو دھنیا، ہری مرچیں، تلی ہوئی پیاز، جولین کٹ ادرک، چاٹ مسالہ، لیمو، یہ ساری چیزیں ڈال کے میں آپ کو پتیلے میں ہی پریزنٹ کر کے بتا رہی ہوں، کیونکہ اس کی اتنی مزے کی خوشبو ہے اور اتنا مزے کا ذائقہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ تو آپ اس طریقے سے بنائیے گا، یہ بہت آسان طریقہ ہے حلیم بنانے کا، اور سارے مسالے جو ایسے ہیں میں نے اس میں ڈالے ہیں جو ہمارے گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔